हाँ जी बच्चों, गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप अब सबने ज्वाइन कर लिया है आफ्टर द इनिशियल प्रॉब्लम। बाई चांस कोई आपका बच्चों कोई फ्रेंड अगर बाई चांस कोई नहीं ज्वाइन कर पा रहा उसको बता दो, अब हो जाएगा। हाँ, किसी से भी हो जाएगा, मोबाइल से लैपटॉप से, वो इशू नहीं है। मैं बच्चों बस 2 मिनट और वेट कर रहा हूँ, ठीक है, फिर वील स्टार्ट। तू पीआर पे हेडफोन वीडियो दिखा दिया मैंने उनका। वो भी लेके जा। जे हुन पैसे यूजर आईडी दी हम हुन पाए ने। ओके, तो जैसे अपने अब जो पुराने वाले टेस्ट थे वो अब खत्म हो गए हैं। आज वाली बच्चों हमारी मीटिंग में मेरे बोलने वाला कम है, आपके बात करने वाला ज्यादा है, ठीक है। तो एक तो चलो बच्चों, अभी भी नो कि देयर इज नो आइडिया कि आपका एग्जाम होगा कि नहीं होगा ऑन सितंबर 13, बट फ्रॉम द गिवन सिचुएशन इट सीम्स कि देयर इज अ गुड चांस कि हो सकता है। रीजन बीइंग कि मतलब जैसे इस बार ही आपको आइडिया होगा ही कि जैसे सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोगों ने इस बार ये बोला है कि टेस्ट नहीं होना चाहिए, तो दूसरी तरफ ये भी केस हुआ है कि जो लोग कह रहे हैं कि टेस्ट हो जाना चाहिए। एंड ऑब्वियसली जब तक सेशन शुरू नहीं हो रहा तो आगे वाली प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं। एंड अब जैसे ये सितंबर में जब स्कूल्स शुरू होने की बात चल रही है, तो मतलब देयर इज अ चांस कि आई वुड से कि एटलीस्ट मतलब इफ नॉट मोर 50-55% चांस तो है ही कि अपना एग्जाम होएगा एज पर शेड्यूल डेट। तो हम तो बच्चों उसके हिसाब से जो अब बेस्ट है वो करते हैं, ठीक है। अब बच्चों मुझे ये बताओ, देखो हर बार ऐसा होता है कि आपके लिए एक प्लान बनाया जाता है और उस प्लान में मतलब मुझे नहीं समझ आता कि ऐसा क्यों होता है कि जब मान लो आपके पार्ट टेस्ट लो तो आप लोग फुल टेस्ट देने शुरू कर देते हो कहीं और से, जब फुल टेस्ट लो
तो आप कहते हो कि प्रिपरेशन नहीं है, अब पार्ट टेस्ट हम कर लेते हैं। तो प्रैक्टिकली मतलब उससे इशू क्या आ रहा है कि आप में से फिर हर कोई ना अपनी अपनी अलग तरीके से तैयारी कर रहा है। तो उस चक्कर में अब मान लो टेस्ट सीरीज तो हो ही रही है, उस टेस्ट सीरीज में आप देखो आप में से अब कितने कम लोग हो जो उन टेस्ट को दे रहे हो। ठीक है, अब ऐसा भी नहीं है कि आप तैयारी नहीं कर रहे, आप तैयारी कर रहे हो, आप टेस्ट दे भी रहे हो, बट आप किसी और सीक्वेंस में दे रहे होते हो या कहीं और से टेस्ट दे रहे होते हो। तो वो प्रैक्टिकली सारा कुछ मतलब एक सिंक में नहीं आ पाता, राइट। जैसे आप में से कई लोगों ने कहा है कि क्लासेस रखो, वो क्लासेस जब रखी जाती हैं तो उन क्लासेस को कोई अटेंड नहीं करता। तो मैं ये चाहता हूं कि मतलब आज आप मेरे को बताओगे, चाहे अनम्यूट करके बताओ चाहे चैट करके बताओ, कि आप किस तरीके से चाहते हो। तो हम उस अकॉर्डिंग एक प्लान बनाते हैं। हाँ, इतना मैं आपको बता देता हूं बच्चों कि लेट्स डिवाइड आवरसेल्व्स इनटू टू कैटेगरीज। ठीक है, एक कैटेगरी है जहां पे हमें लगता है, लेट्स से वी कॉल इट कैटेगरी ए, जहां हमें लगता है कि भाई हाँ हमारी फुल प्रिपरेशन है। तो जहां तो फुल प्रिपरेशन है तो उधर तो जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीटली टेस्ट की ही होगी। तो आपके फुल सिलेबस टेस्ट चलेंगे। ठीक है, वो इसमें फर्दर और ऐड हो जाएंगे। तो इसके हिसाब से ये आपके और फुल सिलेबस टेस्ट शुरू हो जाएंगे, चलते रहेंगे, रादर ऐसे कहना चाहिए। तो 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 जो लोग अपने आप को इस कैटेगरी में मानते हो, ठीक है, आप मुझे कमेंट करके ये बता सकते हो कि व्हाट इज द frequency of tests which you expect, right? And second, उसके अलावा अगर आपको लगता है कोई मटेरियल, वो आप बताओ। और सी, स्टिल अगर आपको लगता है कि कोई क्लासेस, तो आप वो बताओ। नेक्स्ट हम बना देते हैं कैटेगरी बी, जिनको लगता है कि अभी भी प्रिपरेशन बिल्कुल फुल नहीं है, वो कुछ पार्शियल प्रिपरेशन पे हैं हम अभी। ठीक है, तो आप बताओगे कि क्लासेस आपको कौन सी चाहिए, कितनी चाहिए। सेकंड, आप ये बताओगे कि आपने पुराने टेस्ट दिए हैं अर्लियर। ठीक है, और अगला, अगर आपको, आप सब्जेक्ट वाइज भी मुझे बता सकते हो कि भाई ये सब्जेक्ट तो पूरा है बट इस सब्जेक्ट में कुछ और करने की जरूरत है, जो भी आप बताना चाहो। और फिर अगेन, क्या मटेरियल, क्या टेस्ट्स, एंड फिर बच्चों हमें फाइनली तो अगेन फुल सिलेबस टेस्ट पे ही जाना पड़ेगा। तो कब से फुल सिलेबस टेस्ट। तो बच्चों आप अपने आप को जिस भी कैटेगरी में सोचते हो, ठीक है, मुझे आप प्लीज चैट में आंसर करो। जस्ट मेंशन कि आप जिस भी कैटेगरी में अपने आप को मानते हो, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, और उसके हिसाब से जो मैंने लिखा है उसके मुझे उसके अकॉर्डिंग आंसर दो।
एंड जो अपने आपको कैटेगरी ए में मानते हो, आप भी मुझे बताओगे आपने अर्लियर टेस्ट दिए हैं कि नहीं किए। देखो बच्चों, बाकी कोई पर्टिकुलर एक चैप्टर वीक है या कुछ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी चिंता मत करो, आप ब्रॉडली सोचो। ब्रॉडली सोचो। बच्चों सिर्फ प्लीज कैटेगरी मत मेंशन करो, उसमें क्या मतलब जो मैंने आगे लिखा है मुझे वो भी बताओ। जो आपकी अभी क्लासेस चल रही हैं बच्चों, मतलब जो एक आई थिंक हर सब्जेक्ट की हफ्ते में एक होती है, आ, उसमें टेस्ट डिस्कस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, मुझे एक बार क्लियर कर दो। मैं बच्चों 1 मिनट में आ रहा हूँ, आप प्लीज कंटिन्यू टू आंसर।
मैं जितना आप लोगों ने जो लिखा है मैं उसको थोड़ा सा समराइज करता हूँ, ठीक है। अ, एक तो जो मुझे समझ आया कि जो क्लासेस हो भी रही हैं आपकी, उसमें आपने कहा कि टेस्ट डिस्कस नहीं हो रहे, शायद इंडिविजुअल डाउट्स डिस्कस हो रहे हैं। एंड मेरे को उसमें जनरली ये भी फीडबैक मिला है कि बहुत ही कम बच्चे वो क्लासेस लगा रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? मतलब क्या इसलिए कि वो सिर्फ डाउट्स क्लासेस होती हैं, और डाउट्स तो आपके वैसे भी ग्रुप्स पे भी आंसर हो रहे हैं? अ, मुझे बच्चों बता दो रीज़न एक बार, ताकि मैं आगे वाली क्लासेस को उस अकॉर्डिंग प्लान कर पाऊँ। मतलब उसका कोई पॉइंट नहीं है ना कि हमें लग रहा हो कि यार हम तो क्लासेस रख रहे हैं, आपको उन क्लासेस का कोई बेनिफिट यहाँ लग रहा हो। तो आप मुझे बताओ क्लासेस से रिलेटेड कुछ भी, जो भी आपको लगता है। एक तो वो जो इशू था वो तो चलो इस वीक का था, वो तो चलो अब हो गया सेट, वो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सी, वो तो डाउट क्लासेस हैं उसमें, मतलब ये नहीं हो पाएगा कि, मतलब अगर आप टीचर को ये कहोगे कि हाँ जी सर फ्रिक्शन करा दो, तो टीचर आपको फ्रिक्शन करवाना शुरू कर देगा, है ना। मतलब दोज आर मेंट टू बी कवरिंग वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चंस। एंड मैं आपको एक बात और बताऊं फ्रैंकली, आप इतने पर्टिकुलर टॉपिक्स पे जाओ भी मत। अब आपको फ्रिक्शन नहीं आ रहा, रोटेशनल नहीं आ रहा, लीव इट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। अब नई चीजें मत छेड़ो, जो पुरानी है उनको कंसोलिडेट करो। बच्चों मेरे पास आया नहीं है कोई आपका फीडबैक क्लासेस से रिलेटेड, आंसर करो भाई। मतलब मैं सारी प्लानिंग मैं उसके अकॉर्डिंग ही बनाऊंगा आपकी। नहीं मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप अटेंड करो ही, मतलब आपको अगर ये लगता है कि आप मुझे ये भी बता दो कि सर उन क्लासेस में ऐसा होना चाहिए तो हम अटेंड कर लेंगे, तो मैं उसके लिए भी आई एम फाइन, है ना। हाँ तो वो जो मैं यस, ये मैं भी सोच रहा था कि मैं चाहता हूँ कि टेस्ट डिस्कशन हो, ठीक है। तो व्हाट, अच्छा और एक उसमें मैं आप में से कुछ लोगों ने लिखा है एनटीए, मैं एनटीए वाले टेस्ट नहीं उसमें डिस्कस करवाऊंगा बच्चों, क्योंकि उसमें हर किसी ने अलग अलग किया हुआ है, किसी ने 1 किया है, किसी ने 5 किया है, किसी ने 7 किया है। मतलब उसमें वो रेलेवेंस नहीं बनेगी। एंड मुझे बायो का तो नहीं पता, बट फिजिक्स में तो मेरे को कोई खास रेलेवेंट लगे भी नहीं एनटीए वाले क्वेश्चंस। और वो जितना टाइम निकलता जा रहा है वो और इरेलीवेंट ही होते जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास भी तो एक लिमिटेड पूल ही है। मतलब एनटीए वाले फिजिक्स के तो मेरे को क्वेश्चंस अननेसेसरली टफ लगे। मतलब वो रैंडमली उठा के फिजिक्स के डाले गए हैं, ये नहीं देखा गया है कि वो मेडिकल के हिसाब से हैं या नॉन मेडिकल के हिसाब से हैं। आपका बायो को लेकर क्या फीडबैक है? हाँ और एनटीए वाले जो हैं भी आप मतलब कोई अगर आपको लगता है डाउट, आप ग्रुप पे डाल दिया करो।
यस मतलब इतना मतलब एनटीए वालों को अगर आपको ये लगता है कि बायो ठीक है, एनटीए बेस्ड है, मतलब एनसीईआरटी बेस्ड है, तो यस फिर बायो कर लिया करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप वैसे भी कह रहे हो कि हाँ प्रैक्टिस करनी है तो फिर वहां से कर लो, बट ओनली इफ इट इज एनसीईआरटी बेस्ड, मुझे पता नहीं है। ठीक है। ओके। तो देखो बच्चों, ओके अगर एनसीईआरटी बेस्ड है तो यस फिर करते रहो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। बट फिजिक्स तो आई विल डेफिनेटली से कि ना करो। ठीक है। केमिस्ट्री मेरी सर से भी बात हुई थी, आपके केमिस्ट्री सर से भी, उन्होंने भी मुझे कोई बहुत अच्छा फीडबैक नहीं दिया एनटीए वाला। तो इसलिए उस पे फिजिक्स केमिस्ट्री पे मत टाइम लगाओ, सिर्फ बायो करते जाओ। ओके। तो चलो बच्चों, मैं ना अब आपको एक बार बेस्ड ऑन योर इनपुट्स, मैं आपको एक बार समराइज करता हूँ सारा कुछ। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो आपकी क्लासेस होंगी, अभी जो शुरू वाली क्लासेस होंगी, मतलब मान लो नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स, उसमें डिस्कशन होगी जो अभी टेस्ट हुए थे, जो आपके लेटेस्ट टेस्ट सीरीज चल रही थी अभी तक। अ, ठीक है, जिसका अभी टेस्ट हुआ था, कल था लास्ट टेस्ट। ठीक है, वो मैं नेक्स्ट वीक करवाऊंगा। आपको पहले ही बता दिया जाएगा कि भाई इस क्लास में इस टेस्ट से लेकर इस टेस्ट तक की डिस्कशन होगी। ओके। तो आपने उसमें करना है, और फिर उसके बाद भी जो भी आगे टेस्ट चलते रहेंगे, उन टेस्ट की डिस्कशन चलती रहेगी उन क्लासेस में। अगली बात बच्चों, जैसे मैंने देखा कि फ्रॉम योर मैसेजेस, आप में से काफी लोगों ने मतलब अपने आप को कैटेगरी बी में डाल दिया। तो वो मतलब विच इज फाइन, वो होता ही है, मतलब ऑब्वियसली वो हमेशा ही हमें ऐसा लगता है कि कुछ प्रिपरेशन और रिक्वायर्ड है। तो वो स्टेज नहीं आती कभी भी जिसपे हम ये कह दें कि भाई हाँ जी अब सारा कुछ हो गया। ठीक है। अच्छा एक अगली चीज, फिजिक्स क्लासेस अब से नेक्स्ट वीक से मतलब मैं ही लूंगा। मतलब अगर तो एक ही हुई तो वो एक मैं लूंगा, अगर कुछ ऐसा हुआ कि डिवाइड करके चलनी हुई तो मतलब मेरी तो होएगी होएगी पक्का फिजिक्स की एक क्लास। मैं आपको ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि मतलब मैं उसका पर्पज ही मेरा ये है कि हम वीकली बेसिस पे इंटरेक्ट करते रहें। मतलब मैं उसमें टेस्ट डिस्कशन तो करवाऊंगा ही, अ, और अगर कुछ और बात विचित भी है, कुछ भी है, हम उसमें डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है। सो वी विल बी इंटरेक्टिंग वीकली। नेक्स्ट थिंग, जैसे ये बात हुई थी अ, कि जैसे आपने अपने आप को कैटेगरी बी में डाला और उसके अकॉर्डिंग जिस तरह से आपने मुझे बताया, व्हाट विल बी डूइंग इज कि टिल अप्रोक्सीमेटली 25th August, देयर विल बी पार्ट टेस्ट्स। ठीक है।
उसका एग्जैक्ट क्या नंबर होगा आई टेल। डेट भी मतलब जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली 25 ही हो, जो भी मैं देख लूंगा, 22-23 अगस्त या जो भी। उसमें मैं आपके सिलेबस को पार्ट टेस्ट में ब्रेक करके आपके टेस्ट होंगे, ठीक है। तो एनीवेज अगर मान लो किसी को लगता भी है कि आपकी प्रिपरेशन फुल भी है, तो भी आप ये टेस्ट तो दे ही सकते हो, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। तो अब ये थोड़े से ज्यादा फ्रीक्वेंट होंगे, मतलब आप ये मान लो आफ्टर एवरी 4 days और सो। और आफ्टर 25th अगस्त देयर विल बी फुल टेस्ट। तो वो हम कुछ ऐसा रख लेंगे कि अगेन हर 3-4 दिन में टेस्ट हो जाए, तो अप्रोक्सीमेटली आपके 5-6 टेस्ट हो जाए, ठीक है। मैं इसके अलावा अ, जो बच्चों आपके अभी तक जितने टेस्ट हुए हैं ना, मतलब जैसे टेस्ट सीरीज 2 या टेस्ट सीरीज 3 वाले जो टेस्ट थे, मैं नहीं, iQuest में तो टेस्ट नहीं हो सकते बिल्कुल भी। मैं मतलब इतना कर सकता हूं कि मतलब आप iQuest से OMR कलेक्ट कर सकते हो, अगर आप मतलब उस तरह करना चाहो प्रैक्टिस। मतलब iQuest में टेस्ट कंडक्ट करवाना तो अभी अलाउड नहीं है, वो तो फिर पंगा चढ़ जाएगा बेफिजुल। हाँ, सो आई वाज सेइंग कि मैं जो आपके पिछले टेस्ट्स हैं, मैं आपके वो वाले टेस्ट्स भी ना एक बार दोबारा ओपन करवा दूंगा। ठीक है। तो मैं ये इसके लिए कह रहा हूं कि भाई जो तो आपके अभी चलेंगे पार्ट टेस्ट्स, वो तो आपने देने ही देने हैं, ठीक है। बट अगर उसके अलावा आपको लगता है कि भाई मतलब दिस विल बी ब्रॉडली फॉर कैटेगरी ए आई वुड से, कि जिनको लगता है कि हाँ आपके पास टाइम है, तो अ, तो आप मतलब पुराने पक्का ऐसे टेस्ट होंगे जो आपने कुछ ना कुछ तो बीच में मिस किए हुए होंगे, तो आप वो टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। व्हाट आई विल बी ऑल्सो डूइंग इज कि ये पार्ट टेस्ट के हिसाब से हमने जिस तरीके से भी सिलेबस को डिवाइड किया होगा, ठीक है। तो मैं, हाँ, टेस्ट विल बी ओपन ऑनलाइन ऑफ कोर्स, राइट। और तो कोई तरीका नहीं है अभी अपने पास। बट बच्चों मैं फिर मतलब एक रिक्वेस्ट करूंगा, मतलब रैंडमली नहीं चलना, मतलब ये नहीं कि यार आज ये कर लिया कल वो कर लिया। प्लीज स्टिक टू वन प्लान, राइट। ये जो मैंने कहा है प्रीवियस टेस्ट, ये सिर्फ मैंने उनके लिए कहा है जिनको लगता है कि भाई हाँ हमारी प्रिपरेशन फुल है, और हम आ, मतलब सिर्फ पार्ट टेस्ट के अलावा हम फुल टेस्ट भी दे सकते हैं। अननेसेसरली ना इसलिए नहीं देने आपने कि आप कहो कि
हाँ जी, चल आज ये कर लिया, कल दूसरा लेके बैठ गए, उसके बाद अब कभी एनटीए के टेस्ट लेके बैठ गए, उस तरह से कोई फायदा नहीं होगा आपका। ठीक है। हाँ, अगली चीज मैं आपको ये कह रहा था कि मैं उस टेस्ट को जिस तरह भी डिवाइड करूंगा, ठीक है। आप बच्चों एक चीज और जो मैंने आपके अभी मैसेजेस से देखा था, अभी आपने कोई नया मटेरियल नहीं करना, ठीक है। रिवाइज ओल्ड मटेरियल थॉरली। अगर आप फिजिक्स में जो आपको रिवीजन शीट्स मिली हुई हैं, उससे अच्छा आपको और कोई प्रैक्टिस का मटेरियल नहीं मिलेगा। ठीक है। अगर आपने पहले करी भी हुई हैं, उनको भी दोबारा करो। कोई नया मटेरियल, नई बुक अभी इज नॉट द टाइम टू डू दिस। ठीक है। तो सो व्हाट आई विल बी डूइंग इज, ये जो अपना बना हुआ है, मतलब जो मैं आपका अब ये पार्ट टेस्ट वाला प्लान बनाऊंगा, वो उसको उसमें ऐसा रखूंगा मैं कि जैसे मान लो जब भी आपका टेस्ट होता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपका अगला पार्ट टेस्ट मान लो 17 अगस्त को है, ठीक है। बहुत ज्यादा टेस्ट तो होंगे नहीं, देखो अभी जब जितना अपने पास टाइम है, मे बी 4 टेस्ट हो जाएंगे, मे बी 5 टेस्ट हो जाएंगे मैक्सिमम, राइट। तो मैं उससे पहले उतने पोर्शन की जो रिवीजन शीट्स हैं, ठीक है, वो वाली डिस्कस करूंगा। मैं क्लास रखूंगा, उससे पहले उतने पोर्शन की रिवीजन शीट डिस्कस करूंगा मैं। ठीक है। एक बार मुझे बच्चे तो ये बताओ कि आपको वो जो रिवीजन शीट्स मिली हुई हैं, वो सारे सब्जेक्ट्स की मिली हुई हैं? मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का भी कुछ मिला हुआ है अलग से? नहीं, टेस्ट आपके मोबाइल पे भी हो सकते हैं हरमीत। ओके। मैं ना आपको बायो का भी बता दूंगा स्पेसिफिक। ठीक है। मतलब बेसिकली हम क्या करेंगे, अब बच्चों ध्यान से सुनो हमने क्या करना है। आपके सिलेबस को लेटस से डिवाइड कर दिया गया। मतलब इन शॉर्ट मैं आपको बताता हूँ, आप याद करो जब आपका अक्टूबर नवंबर में जब सिलेबस खत्म हुआ था, उसके बाद जिस तरह से चला था ना सिस्टम, अभी हम वैसे करेंगे कि सिलेबस को 4 या 5 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। वो जो भी 4 या 5 पार्ट्स हैं, उतने पार्ट की फिजिक्स और केमिस्ट्री की तो आप वही वाली रिवीजन शीट्स करोगे। बायो का जो मटेरियल है, एक स्पेसिफिक मटेरियल मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। एंड ऑब्वियसली मैं आपको जो फिजिक्स केमिस्ट्री का मटेरियल कह रहा हूं बच्चों, सॉरी केमिस्ट्री और बायो का, दैट विल बी इन एडिशन टू एनसीईआरटी। मतलब आपने केमिस्ट्री की एनसीईआरटी और बायो की एनसीईआरटी तो पढ़नी ही पढ़नी है उतने टाइम में, राइट। स्पेशली दोज जिन्होंने पहले मतलब जिन्होंने मुझे बीच में लिखा भी था कि हाँ भाई आपकी अभी इनऑर्गेनिक में प्रॉब्लम है, या बायो अभी अच्छे से नहीं हुई। ठीक है। फिजिक्स एनसीईआरटी का कुछ नहीं करना। मैंने मतलब सिर्फ केमिस्ट्री और बायो बोला आपको। केमिस्ट्री में भी
ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, ठीक है, वो रीड करनी है। और साथ में जो भी मैं आपको एक स्पेसिफिक बताऊंगा, जैसे रिवीजन शीट तो हो ही गई, और उसके साथ मैं ना बेसिकली बच्चों आपको आज रात तक या कल तक मान लो, मैं आपको एक पूरा प्लान बना के भेज दूंगा, ठीक है। उसमें क्या होगा, सिलेबस डिवाइडेड होगा। आपको ये बता दिया जाएगा कि उस सिलेबस का आपने क्या मटेरियल करना है, उस मटेरियल की डिस्कशन क्लास होएगी, और उसके बाद उसका पार्ट टेस्ट होगा, ठीक है। तो ये इस तरह से चलेगा टिल रफली 25 अगस्त। उसके बाद आपके सिर्फ फुल टेस्ट चलेंगे, और उस टाइम पे जो क्लासेस चलेंगी उन क्लासेस में स्ट्रिक्टली टेस्ट्स की डिस्कशन होगी, ठीक है। मैं ओएमआर का ये कह रहा था कि आप इंस्टीट्यूट से ओएमआर कलेक्ट कर सकते हो और ट्राई कर सकते हो, अगर आपको ओएमआर की प्रैक्टिस करनी है तो। आई विल चेक दिस कि प्रीवियस ईयर वाले उसमें इंक्लूडेड हैं कि नहीं है शीट्स में। अदरवाइज मैं आपको ना मतलब हर सब्जेक्ट का स्पेसिफिक मटेरियल बता दूंगा, जो जो भी करना है उस टाइम पे, ठीक है। अभी यस इट इज इनफ, मतलब एंड उससे ज्यादा टाइम भी नहीं है ना हमारे पास, तो मतलब बेसिकली इनफ की एज सच कोई डेफिनेशन नहीं होती, बट हाँ जो जितना टाइम है उसमें जितना कर सकते हैं हम अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट, हम उतना करेंगे, ठीक है ना। ओएमआर आप कभी भी ऑफिस से कलेक्ट कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक्चुअली मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसका आप करोगे क्या, मतलब अगर आपने टेस्ट ऑनलाइन ही दिया तो बाद में आप अलग से थोड़ी दोगे दोबारा ओएमआर पे। एंड मैं चाहूंगा यही कि आप ऑनलाइन ही दो, बिकॉज वो फिर तभी रिजल्ट आता है, तभी पता चलता है कि आपने कैसा किया है। मतलब अगर आपके पास बिल्कुल ही मतलब कोई इंटरनेट का इशू है या कुछ है, तभी ऐसा करो कि बाद में आप पीडीएफ से ऑफलाइन टेस्ट दो। ठीक है, तो मैं आपको ये मैंने आपको बता दिया ब्रॉडली कि अब क्या करने वाले हैं हम, है ना। प्रॉपर प्लान मैं आपको इसका कल तक भेज दूंगा। आप लोग मीनवाइल जो अभी जो टेस्ट हुए हैं आपके, जो भी 6-7 टेस्ट हुए हैं, मतलब जो अभी जो कल खत्म हुए हैं, आप वो वाले टेस्ट अपने रिवाइज कर लो, ताकि उनकी जो क्लासेस हैं नेक्स्ट वीक, उसमें आप उनके डाउट्स, वैसे उतना हो नहीं पाएगा अगर, नहीं आई विल नॉट कीप फुल ऑर्गेनिक टुगेदर। अगर अभी क्लासेस हम ये वाली रख रहे हैं तो फिर अलग से अभी टेस्ट सीरीज वाली नहीं होंगी। मैं रिवीजन शीट्स वगैरह जो हैं मैं वो दोबारा ग्रुप्स पे भिजवा दूंगा, नॉट एन इशू। आप लोग बच्चों अभी जो टाइम है ना, जब तक मैं आपको भेज रहा हूँ शेड्यूल कल तक, आप रिवीजन शीट्स तो करनी शुरू कर ही दो फिजिक्स की, स्टार्टिंग से। आप बिल्कुल स्टार्टिंग वाली रिवीजन शीट्स से स्टार्ट करो, करनी तो सारी ही है, बट मतलब जो पहले मिली थी अक्टूबर नवंबर में।
आई थिंक जो सबसे पहले मिली होगी वो रिवीजन शीट 1 ही होगी, है ना? उससे स्टार्ट कर दो। कितना आपको क्या बच्चों 4 रिवीजन शीट्स मिली हुई हैं? मुझे एक बार बताओगे? एक तो आपको अक्टूबर में मिली होगी। 2 इन फर्स्ट रिवीजन, 2 इन सेकंड रिवीजन। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो फिर इतनी सारी तो आप नहीं कर पाओगे अभी एकदम से। आपने बच्चों मतलब जो करना है अभी, स्टार्ट जो करना है आपने काम, वो आपने करना है विद रिवीजन शीट 2। सबको पता है रिवीजन शीट 2 जो थी, जो जनवरी में मिली थी? जनवरी में तो प्रिंटेड ही मिली होगी आई बिलीव, तब तो आप लोग आ ही रहे थे। तो वो प्रिंटेड होएगी रिवीजन शीट 2, ठीक है ना? तो इसमें बच्चों जो बायो वाली क्लास होएगी वो भी मैं सौरभ सर से ही लगवाऊंगा, ताकि उनसे भी आप टच में रहो, ठीक है? तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, सबने जो जनवरी वाली रिवीजन शीट्स हैं वो करनी स्टार्ट कर दो, ठीक है? मैं आपको कल तक दूसरा प्लान भेज दूंगा। ये सबको क्लियर हो गया? इसमें कुछ भी अगर आप और कहना चाहते हो प्लीज टेल मी। मेरे को ये चाहिए कि सारे उसको फॉलो करें, है ना? नहीं तो फिर कोई पर्पस नहीं सर्व होता। अब ये नहीं होना चाहिए कि फिर हर कोई अपना अपना अलग अलग लगा रहे। नहीं, देयर विल बी नो थ्योरी क्लासेस। नहीं, अब तो सिर्फ डिस्कशन हो सकती है, डिस्कशन ही होगी अभी तो। यस, मैं आपको प्लान में बता दूंगा। अगर हाँ, मैं टेस्ट फुल डे ओपन करवा दूंगा, नॉट अ प्रॉब्लम। आपके टेस्ट मोस्ट लाइकली 16-17 से शुरू होंगे। भव्य, देयर विल बी नो थ्योरी क्लासेस नाउ। अब टाइम नहीं है, जो वीक टॉपिक्स हैं छोड़ दो, जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं उनको कंसोलिडेट करो। आई विल अगेन सेंड द पीडीएफ्स ऑफ द शीट्स, जो मैंने अभी बोली हैं करने की, ठीक है? ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। और मैं आपको लिख भी दूंगा कौन कौन सा मटेरियल कैसे कैसे करना है, ठीक है? चलो, ठीक है बच्चों, ओके देन, ऑल द बेस्ट। लगे रहो सारे, अब तो थोड़ा टाइम ही रह गया होपफुली।
अच्छा हाँ, मुझे एक लास्ट चीज बताओ बच्चों। जो टेस्ट आप दे रहे हो वो मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम आती है या वो ठीक चलते हैं? बताओ बच्चों, मतलब जो टेस्ट आप ऑनलाइन देते हो वो ठीक चलते हैं या उसमें कुछ गड़बड़ होती है? मतलब स्लो चलते हैं या हैंग होती है? अच्छा, आई अंडरस्टैंड। आपने सबने जो लिखा है कि थोड़ी लोडिंग की प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं। मैं ना आपके टेस्ट एक दूसरी साइट पे ही करवा दूंगा। आ, उसमें आपको आईडी बनानी होगी, मैं आपको बता दूंगा उसका प्रोसीजर। ठीक है? वो बहुत फास्ट है, उसमें ये इशू नहीं आएगा। वो फट से हो जाएगा, उसमें मोबाइल से भी हो जाएगा, किसी से भी हो जाएगा। उसमें ये हैंग वगैरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी बिल्कुल भी। तो मैं उस पर ही कर दूंगा, ठीक है? बस एक बार ग्रुप पे ध्यान से देख लेना कि उस पर आईडी कैसे क्रिएट करनी है आपने अपनी। ठीक है? चलो, ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट, लगे रहो। एग्जैक्टली एक महीना है आज से, है ना? पूरा जोर लगा दो। मैं सारा मटेरियल भिजवा दूंगा, ठीक है? डोंट वरी। चलो, ओके बच्चों। आप देखो बच्चों, जैसे मर्जी आपको लग रहा हो, है ना, कि आपकी प्रिपरेशन अभी अच्छी है बुरी है, कोई चक्कर नहीं है। बस अब ये सोचो कि इस एक महीने में हम अपना पूरा जोर लगा देते हैं। मतलब इस एक महीने में पिछला जो हो गया भूल जाओ। एक महीने में हम ये कह पाए कि हाँ यार, इस एक महीने में तो हमने अपना जो बेस्ट था हमने वो कर लिया। एंड यू नेवर नो कब लक आपको किस तरह से फेवर कर दे। उसमें पूरा जोर लगा दो अपना। ठीक है? ये नहीं पूछना कि कैन, कि क्या मेरे से अभी हो सकता है। ठीक है? क्वेश्चन शुड नॉट बी कैन आई डू इट। आपको सिंपली ये सोचना है आई विल डू इट। राइट? डोंट वरी अबाउट द रिजल्ट, पूरा एफर्ट लगा दो। एंड रैंडम नहीं, फिक्स प्लान जो मैं दूंगा उसके अकॉर्डिंग करना है हर किसी ने। ओके? यस, एनटीए वाली फिजिक्स छोड़ दो, उस पर टाइम वेस्ट मत करो। चलो, ठीक है बच्चों। आप कुछ स्पेसिफिक पूछना चाहते हो आप मेरे से पूछ लो, मैं आंसर करता जाऊंगा। बाकी अदर्स कैन लीव।
गुरजोत आप एग्जाम टाइम की बात कर रहे हो ना, 2 to 5 PM? हाँ मतलब AM तो ना मुश्किल है वैसे। हाँ उस टाइम पे तो यस यू हैव टू बी एक्टिव, कंप्लीटली एक्टिव। दिस विल रियली हेल्प यू। चलो ठीक है बच्चों, देन आई एम एंडिंग द मीटिंग।